तो नमस्कार दर्शकों, अभी हम उपस्थित हैं श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय के कमला पौधर सभागार में, जहां श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय एवं राष्ट्रीय कवि संगम के संयुक्त तत्वावधान में एक कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हम यहाँ का कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ की कुछ दृश्य हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। 1.5 टांग का एक भिखारी, 2 बैसाखी साथ, गिरता पड़ता सड़क सड़क पर, फेरे पसारे हाथ, हर मौसम में काल पहर में भीख रहा है मांग। वो कितना दिव्यांग है, हम कितने विकलांग। কবিতাটিৰ শিৰোনাম বিহু। মৌ মিঠা দুটি সঞ্জীৱনী বৰ্ণৰ মিলন অনাবি, মাতৃভূমি অসমীয়াইক চিনাকি দিয়ে বিশ্বৰ দুৱাৰত যি এই দুটি শুৱলা বৰ্ণৰ দুৰ্বাৰ শকতি। বি माने অতি, হু माने आनंदमय स्फूर्ति। तो अभी हम पुष्पा सोनी जी से बात करना चाहूंगी। वो है राष्ट्रीय कवि संगम का अध्यक्ष। तो उनसे हम बातें करेंगे। राष्ट्रीय कवि संगम एक ऐसी संस्था है जो काव्य के दृष्टि से रचनाकारों को एक मंच तो देता ही है। इसका उद्देश्य है सिर्फ मंच देना नहीं है, बल्कि एक सतत साधना है। और आज का कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि राष्ट्र की आराधना करने वाले जो कवि हैं, उनके इस संगम, राष्ट्रीय कवि संगम को श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय, जो 100 वर्षों से साहित्य के प्रचार प्रसार में निरंतर कार्यरत है, उसके साथ में सम्मिलित मंच साझा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और यह एक अपने आप में ही एक समृद्ध और बहुत व्यापक अनुष्ठान होगा। जी नमस्कार, मैं मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय की तरफ से आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुई हूँ। मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय 100 साल से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। यहाँ हम विभिन्न साहित्यिक गतिविधियाँ करते रहते हैं। साहित्यकारों का आना, काव्य गोष्ठियाँ, विचार गोष्ठियाँ एवं अन्य साहित्य से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं, पुस्तक पढ़ना। अभी हमारे एक नया कार्यक्रम उड़ान चल रहा है, जिसमें हम नई पीढ़ी को भी पुस्तकों से और साहित्य से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी की कड़ी में हम आज का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय कवि संगम के साथ में मिलकर संयुक्त तत्वाधान में कर रहे हैं, जिसमें हम कवियों का एक काव्य पाठ तो होगा ही, साथ में हमारे आदरणीय दिनकर जी हैं, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के जो कवि हैं, रविकांत जी वर्मा, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में भी आज हमें बताएंगे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कभी मैंने खोज की कि किस पर बोलूं, तो श्रीकांत वर्मा की मैंने खोज की और उनकी किताब है जो मगध है, तो असल में मैं अपना वक्तव्य 2 भागों में रखूंगा। पहला भाग कि कोई भी चीज, कोई भी कृति क्लासिक कालजयी कैसे होती है, क्यों कहते हैं कि क्लासिक है। दूसरी श्रीकांत वर्मा और उनकी किताब क्लासिक। जैसे कि हम लोग आजकल कविताएं लिखते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम आदि पर डालते हैं, जो हमें जानते हैं लोग तुरंत लाइक करते हैं, बिना पढ़े लाइक करते हैं। और इससे क्या होता है कि शाम तक हमको लगता है कि हम बड़े कवि, और फिर हम रात में फिर एक कविता लिखते हैं, फिर डालते हैं, फिर हमें जानने वाले उसको लाइक करते हैं। 15-20 दिन में हमें लगता है कि हम बहुत बड़े कवि, हमें किताब निकालनी चाहिए। ये जो ठीक है, फिर अगर यही कविता 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद हमें कोई नहीं जानता, लेकिन उस कविता को पढ़े, अरे ये तो क्या हो रहा है, बकवास है। लेकिन आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी उस रचना को पढ़ करके ये तो अद्भुत है, वो कालजयी चीज। ये अंतर है। समय है वो एक तरह से जज की भूमिका है। जैसे कि जब गांवों में धान को कूटा जाता है, धान और भूसा एक सूप में लेकर वो उसको ऐसे करते हैं, भूसा उड़ जाता है और जो धान है बच जाता है, चावल बच जाता है। तो समय क्या करता है, जो कूड़ा करकट है उसको उड़ा देता है और अच्छी चीजों को बचा देता है। तो अब हमें क्लासिक उसी चीज को कहते हैं जो इस समय की कसौटी पर कसकर वो बच जाती है। वो चीजें, वो चाहे साहित्य हो, संगीत हो, चित्र हो, फिल्में हो। तो इसके लिए मैं कुछ नामों से चर्चा करता हूँ।
हमारे पास उपस्थित है विनोद रिंगानिया जी, जो श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय का अध्यक्ष है। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। ये जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तो इसके बैनर में ही लिखा हुआ है, ये कविता गोष्ठी है। तो कविता और साहित्य को बढ़ावा देना वो एक ऑब्वियस सी चीज़ है। और इसकी खास बात यह है कि जो पुस्तकालय में मेरी जानकारी में शायद पहली बार किसी दूसरी संस्था के साथ, एक समभावी संस्था के साथ एक संयुक्त प्रोग्राम हो रहा है, कोलैबोरेशन में प्रोग्राम हो रहा है, जो कि और ज़्यादा होने चाहिए। युवाओं के लिए ये ऐसा कार्यक्रम कितना जरूरी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई युवा स्पोर्ट आजकल होता है कि ये युवाओं के लिए कितना जरूरी है, महिलाओं के लिए कैसे, वैसी कोई चीज़ नहीं। साहित्य में बुजुर्ग है, युवा है और बच्चे हैं, सबके लिए एक ही बात है। वैसे ही पुरुष है, महिला के लिए महिला साहित्य अलग होता है, पुरुष साहित्य अलग होता है, वैसी कोई बात नहीं होती है। तो वो एक ही है, बशर्ते कि वो सार्थक हो और वो वास्तव में साहित्य हो। का स्वागत है। आपने कवि सम्मेलन में भाग लिया है, बहुत अच्छा कविता पढ़ा है आपने, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं मारवाड़ी पुस्तकालय और राष्ट्रीय कवि संगम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कवियों को इस तरीके का मौका दिया। और सबसे अच्छी बात है कि इस तरीके की संस्थाओं के कारण हम जैसे लोगों को एक मंच मिलता है, एक मौका मिलता है, जिसके लिए विशेष साधुवाद। और जैसा कि आपने देखा कि हम लोग जो कविताएं लिखते हैं अपने ही परिवेश से, जो भावनाएं हम प्राप्त करते हैं, जो हमें चीज़ें दिखती हैं, जो हमें समझ आता है, उसको हम फिर से आप लोगों के समक्ष रख पाते हैं। और इससे कहीं ना कहीं एक सोचने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिलता है कि आप इन विषयों के बारे में कुछ सोचें, कुछ करें। नमस्ते मैम, मैं एक्चुअली ये बहुभाषी काव्य गोष्ठी है जिसमें हम बहुत अलग अलग भाषाओं को यहाँ पे सुनते हैं। हम लोग नवीन कवि हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम भाव हमारे मन में आते हैं, हम लोगों को एक मंच चाहिए होता है, तो वो मंच हम लोगों को यहाँ दिया जाता है। यहाँ से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया कर रहे हैं। इतने अलग अलग विषय सुन के जाते हैं कि मन में और ज़्यादा भाव आते हैं कि उनसे कुछ और हम नया बनाएं। तो एक ऐसा सुंदर मंच है जहाँ से हम खुद बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छा काव्य गोष्ठी यहाँ पे, और ये हर महीने हो रहा है। ये सबसे बड़ा बात है कि इसको आगे चलाने के लिए हर महीने इस काव्य गोष्ठी को चलाया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा कदम, नया पहल है।